सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। और इसी के साथ सभी को अशोका विजय दशमी और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस वर्ष हम अशोका विजय दशमी 2 अक्टूबर को मना रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 2024 में ये 12 अक्टूबर को अशोका विजय दशमी आई थी। उस समय 12 अक्टूबर को अशोका विजय दशमी और 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर नागपुर की दीक्षा भूमि पर जाने का मेरा प्रोग्राम तय हुआ था। उस समय नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जाकर नतमस्तक होने वाला जलंधर से मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे वाइफ मैडम रेनू सम्राट भी थे और हम 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब जलंधर से नागपुर के लिए रवाना हुए थे। साथियों, हमारी ट्रेन का नाम तिरुपति हमसफ़र एक्सप्रेस था, जो कि जलंधर से सीधी नागपुर के लिए जाती है। और इस ट्रेन के एसी डिब्बा B6 में हमारी रिजर्वेशन थी। एक तो रिजर्वेशन और ऊपर से इस ट्रेन में कोई ख़ास भीड़ नहीं थी, जिस वजह से हमारा जो सफ़र था काफ़ी अच्छा गुजरा। हालांकि ये ट्रेन अगले दिन जैसे 12 अक्टूबर को सुबह पहुंचनी थी, उस समय ये 2 घंटे के करीब लेट हो गई थी। लेकिन हमने वहीं पे स्टेशन से निकल के हम नीरी कॉलोनी गेस्ट हाउस में चले गए थे, जहाँ पे पहले से ही ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संजय गजभिये जी ने वहाँ पे हमारे लिए रिजर्वेशन करवा रखी थी। और वहाँ पे नहा धोकर फ्रेश होने के बाद हम दीक्षा भूमि आ गए थे। आप सभी जानते ही हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की इसी जगह पर बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की थी। और ना कि वो खुद बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था, और अपने लाखों अनुयायियों को भी साथ ही लेकर गए थे बौद्ध धर्म की शरण में। और इसी जगह पर ये दीक्षा भूमि जो है ये स्थापित है। और यहाँ पर अशोका विजय दशमी और 14 अक्टूबर को भारी संख्या में, तकरीबन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। बाबा साहब के उपासक वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, ना कि कुछ मांगने के लिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे समाज को बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया है कि हमारे समाज की आने वाली अनगिनत पीढ़ियाँ बाबा साहब अंबेडकर की कमाई का सुख भोगेगी, ये बिल्कुल तय है। ये बहुत अच्छी बात है कि भी बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने वालों की, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने का मतलब है एक नई दुनिया में प्रवेश करना। यहाँ पर जब हम दीक्षा भूमि पर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अनगिनत स्टॉल जो है वो किताबों के भी लगे हुए होते हैं। इतनी ज़्यादा किताबें होती हैं कि भी उनकी गिनती करना संभव नहीं है। और यहाँ पर इतने स्टॉल होते हैं ना, भी बहुत ज़्यादा, जिस तरफ से भी लोग आते हैं वो यहाँ पे स्टॉल देखते हैं। स्टॉल के ऊपर बुद्धा के, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू देखने के लिए मिलेंगे, छोटे भी और बड़े भी, हर प्रकार के, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। और इसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की आपको कई फ़ोटो वगैरह मिलेगी, जिसमें आप यानी कि फ्रेम किए हुए फ़ोटो या नॉर्मल फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो अपने घर में लगाने का मतलब होता है कि भी अपना जो परिवार है, हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, उनको उनकी रुचि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जगाना, ताकि वो बाबा साहब अम्बेडकर को समझ सके, बाबा साहब अम्बेडकर को जान सके और बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो कर सके। इसीलिए जो हमारा समाज है वो अपने घरों में तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ, उनकी फ़ोटो रखना ये काफ़ी अच्छा महसूस करता है, अच्छा समझता है। और किताबों के बारे में तो कहना ही क्या, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी है वो ना कि सिर्फ अपने समाज को, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार को, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को ही नहीं, बल्कि अपने जानकारों को या दूसरे समाज को भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। और अपने खर्चे से उनको भी किताबें भेंट में देते रहते हैं, ताकि वो बाबा साहब को सच्चे तौर पर समझ सकें, उनको जान सकें और अपना भविष्य भी, अपने परिवार का भविष्य भी अच्छा बना सकें। साथियों, जैसा कि हम 12 तारीख को नागपुर में पहुंचे थे और 12 तारीख और 13 तारीख को हमें
इतना अवसर ही नहीं मिल पाया कि हम दीक्षा भूमि के अंदर जाते। 14 तारीख को हम काफ़ी जल्दी वहाँ से गेस्ट हाउस से निकल आए थे और हमने प्रोग्राम बनाया दीक्षा भूमि के अंदर जाने का। और उस समय हमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन इसके बावजूद भी दीक्षा भूमि के अंदर हम जब गए, वहाँ पर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अस्थि कलश के आगे नतमस्तक हुए और इसी के साथ हमने महामानव तथागत बुद्ध को वंदना करते हुए उनका धन्यवाद किया, जो उन्होंने मानवता को सच्चे धम्म का उपहार दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमें समता, समानता और भाईचारे वाला जीवन दिया और महामानव तथागत बुद्ध के धम्म का मार्ग हमें दिखाया। दीक्षा भूमि पर नतमस्तक होने के बाद हम ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मुख्य दफ्तर पर पहुंचे, जो कि ऊँटखाना नागपुर में स्थित है। क्योंकि साथियों 12 अक्टूबर को अशोका विजयदशमी थी और 14 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिवस था, इसीलिए ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथी भी काफ़ी व्यस्त थे। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से नागपुर दीक्षा भूमि पर भी एक स्टॉल लगाया गया था प्रचार प्रसार के लिए। हालांकि हमने दीक्षा भूमि पर ही इस दल के सभी साथियों से मुलाकात कर ली थी और यहाँ पर जो बाहर के प्रांत के दल के साथी कुछ आकर रुके हुए थे ऑफिस में, वो गलती से ऑफिस की चाबी अपने साथ ले गए थे, इसलिए हम ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रुके। हमारी रात की ट्रेन भी थी जो कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस थी, उसमें हमारी रिजर्वेशन थी। और साथियों, ये जो हमने 3 दिन नागपुर में बिताए, ये हमारे ज़िंदगी के हसीन पलों में से एक थे, क्योंकि उस समय हम दीक्षा भूमि के अलावा हम नागलोक गए और ड्रैगन पैलेस गए। इसके अलावा हमने चिचौली में जो दल का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर भी समय बिताया और जो बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित म्यूज़ियम है चिचौली में, वो भी हमने देखा। और इसके अलावा दीक्षा भूमि पर जब हम रुके थे तो वहाँ पर भी अनगिनत साथियों से हमारी मुलाकात हुई और जो वहाँ का वो एक अलग ही प्रकार का अनुभव हमें महसूस हुआ। बड़ी खुशी का वो आलम था सारा, ये जो उस समय हमने दीक्षा भूमि पर जो समय बिताया। और जो हमारी नागपुर से जालंधर के लिए ट्रेन थी, वो राइट समय पर थी। इस ट्रेन में भी हमारी रिजर्वेशन थी, जिस वजह से हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। हालांकि साथियों, मैं नागपुर पहले भी अनगिनत बार जा चुका हूँ, लेकिन ये जो अवसर था, इस समय मेरे साथ जो मेरे वाइफ थे वो मेरे साथ थे, जो कि एक बुद्धिस्ट हैं। और हालांकि वो भी पहले भी नागपुर जा चुके हैं, लेकिन ये जो 3 दिन वहाँ पे गुजारने के लिए मिले, ये काफ़ी अच्छा हमारा अनुभव रहा। बहुत अच्छा हमने वहाँ पे महसूस किया। वापसी के समय हमने नागपुर के संतरों का भी जायका उठाया और अंत में मैं अपने समाज से यही अपील करना चाहूँगा कि भी वो अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों के साथ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर जाएं और ताकि हमारा समाज जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जुड़ सके। नमो बुद्धाय। जय भीम।